देखिए आज हम पढ़ेंगे जब कोई विद्युत द्विध्रुव बोलिए नहीं तो बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है बोलना नहीं है। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते हैं तो क्या होता है, उस दिन मैंने बताया, ये मान लिया एक्सटर्नल फील्ड है, ये क्या है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, बोलना नहीं है। यहाँ पर हमने ये डायपोल रख दिया, ये इसका नेगेटिव पोल है और ये इसका पॉजिटिव पोल है। तो पॉजिटिव पोल पर एक बल लगने लगा इधर, जिसे F=QE कहा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव आप उसका चार्ज कहेंगे, उस पर विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में एक बल लगने लगेगा, जिसे QE कहा जाएगा। दूसरा इधर बल लगेगा F=QE। अब ये एक ही वस्तु पर जो 2L लंबाई की है और दो चार्ज से बनी है, दो बल लग रहे हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, वो अमाउंट में इक्वल हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने से मतलब क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी कि जिस लाइन पर, जिस रेखा पर वो लग रहे हैं, जिस रेखा के एलोंग वो लग रहे हैं, वो अलग अलग है। इसलिए ये इसे घुमा देगा तो उस पर एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। क्या? बल आघूर्ण डेवलप हो जाएगा। बल आघूर्ण क्या करता है? बल आघूर्ण का काम है एबिलिटी टू रोटेट, जो घुमाने की क्षमता रखता हो, जो घुमाने की क्षमता रखता हो। तो इसमें क्या होता है, तब एक बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण कार्य करता है और ये बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। दोनों बलों की जो रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसके बीच की लंबवत दूरी। यहाँ से यहाँ तक 2L है तो ये दूरी चाहिए हमें, ये राइट। ये अगर एंगल थीटा है, इसके साथ थीटा बन रहा है, तो आ जाएगा 2L sin थीटा। लंबवत दूरी आ गई 2L sin थीटा, राइट। तो बल क्या है? QE। तो टॉ का वैल्यू आ जाएगा QE into 2L sin थीटा। ये हमारा लगने वाला बल आघूर्ण आ गया। अब यहाँ पर Q और 2L मिलकर P बना लेते हैं। Q और 2L मिलकर P बना लेते हैं, तो यह आ जाएगा τ=PE sin थीटा। ये P और E दोनों वेक्टर है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है τ वेक्टर P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, पहले इसका यूनिट होना चाहिए न्यूटन मीटर, इसका यूनिट है, और जो डायरेक्शन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर P वेक्टर, और जो E वेक्टर को रखता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे लाइक दैट, इस दिशा में। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल से आप उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक, लिख लीजिए। जो नोट बोर्ड पर है उसे नोट कर लें, जो बोर्ड पर है उसे नोट कर लें, कोई चीज जल्दी से। इसके बाद हम देखेंगे ये कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा। नोट करें, पहले इसे नोट करें जल्दी। वो लोग जुड़े हैं कौन कौन जी?
जो लोग भी जो दूसरे स्कूल जुड़े हैं ऑनलाइन, उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें। वहाँ के विद्यार्थी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित तो पूछ लीजिए। नोट करिए बेटे। आप कॉपी पर नहीं करते हैं? फेयर कॉपी क्या ये रफ कॉपी बना रहे हैं? हर एक बच्चे को फेयर कॉपी पर करना चाहिए क्लास वर्क। अब टॉ मैक्सिमम और टॉ मिनिमम कब होगा? टॉ क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो लग रहा है, यानी कि बल आघूर्ण जो लग रहा है वो है, बल आघूर्ण जो लग रहा है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला आघूर्ण, जिसे हमने निकाल लिया टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा आया। अब देखें आगे, देखिए टॉ इक्वल टू हमारे पास आ गया पी साइन थीटा। टॉ का वैल्यू मैक्सिमम होगा, कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। ये कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉ मैक्सिमम का वैल्यू आएगा कितना? सिर्फ पी आएगा। साइन थीटा का वैल्यू बना गया न्यूटन मीटर, इसका यूनिट हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू टॉ कब लगेगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉ मैक्सिमम लगेगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉ मैक्सिमम लगेगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉ मैक्सिमम लगेगा। अब आगे चलें। दूसरा है टॉ मिनिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। वो कब होता है? 0 डिग्री पर। साइन 0 0 होता है तो टॉ मिनिमम कितना आ जाएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर डाइपोल ऐसे रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वही डाइपोल की भी दिशा है, ये -2 ये +2, तो इस केस में टॉ इक्वल टू 0 है। मिनिमम टॉ लग रहा है अगर उसी दिशा में हो गया है पैरेलल उससे। मैक्सिमम लगाने के लिए ये हमारा टॉ जो एक्सटर्नल फील्ड दिखाई दे रहा है, अब ऐसे रख दीजिए, ये +2 है ये -2 है, माइनस है -2, तो इस केस में ये 12 है। इस केस में टॉ मैक्सिमम लगेगा। तो टॉ मैक्सिमम और टॉ मिनिमम की कंडीशन हमने आपको बताई। अब एक स्थिति आती है कि कितना वर्क डन करना पड़ता है अगर हमें इसे किसी स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट कर दें, यानी कि जो ये इसकी साम्यावस्था है। साम्यावस्था साम्यावस्था क्यों है? आज पर टॉजी दो है। अगर आप इसे घुमाते हैं ऐसे तो कुछ काम करना पड़ेगा। जब भी किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर थोड़ा घुमाते हैं तो कुछ काम करना पड़ता है, सम वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, वो कितना होगा वो बता रहे हैं, पहले इसे नोट करिए। बाहर बहुत गर्मी है, जब निकले तो ठीक से निकले, पानी पीकर निकले, घर से बाहर जाएं। और 12 बजे से 12 साढ़े 12 बजे से 4 बजे तक घर से ना निकले। हीट वेव्स चल रही हैं, हीट वेव्स चल रही हैं, आपका जो शरीर है डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, सूख जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। खूब सारा पानी पीकर रखें और बाहर निकले तो सिर ढक के निकलें, जिससे सिर से कम एंट्री गर्म हवाएं लगे। घर से बाहर निकले ही ना, कॉलेज से जाने के बाद शाम को 5-6 बजे निकले, जब थोड़ा ठंडा हो जाए और सूरज छिप जाए। अभी ऐसा चलेगा कुछ दिन, क्योंकि हीट वेव्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पूरी दुनिया में थोड़े युद्ध भी हो रहे हैं, इसकी वजह से भी
जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नए नए मकान बन रहे हैं, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। साथ ही साथ बहुत व्हीकल यूज़ किए जा रहे हैं आने जाने के लिए, तो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो आने वाले टाइम में समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए अपने शरीर को पहले से तैयार करके रखिए। इतना बात क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य देखिए, dW होता है टॉ डी थीटा। टॉ का वैल्यू रख दीजिए PE sin थीटा d थीटा, दैट इज dW। तो W आ जाएगा इंटीग्रेशन PE sin थीटा d थीटा। तो W आ जाएगा PE आउटसाइड इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा d थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताएं? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? समाकलन। पढ़ रहे हैं नहीं? अरे मैथ के बच्चे नहीं है क्या? मैथ के बच्चे नहीं हैं तो इससे आ जाएगा W PE साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। थीटा 1 0 है नहीं, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ जाएगा। इससे निकाल लेंगे, इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। चलिए चलो देखते हैं, दोबारा ले लेते हैं। DW आ जाएगा PE टॉ डी थीटा, राइट। टॉ का वैल्यू रख दिया PE sin थीटा d थीटा, दैट इज DW। ये आ जाएगा PE ऐसे ही, DW ऐसे ही आ जाएगा, इसे sin थीटा d थीटा लिख दीजिए। W इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 PE बोलिए नहीं, sin थीटा d थीटा। इसका वैल्यू आ जाएगा PE आउटसाइड, राइट, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा d थीटा। तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। तो W आ जाएगा PE ऐसे ही आ गया माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक जाना है? थीटा 1 से थीटा 2 का। तो ये आ जाएगा PE, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। तो आ जाएगा PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, राइट। थीटा 1 0 है, थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर थीटा। तो आ जाएगा W आ जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, इतना वर्क आ जाएगा। यानी कि घुमाने में थीटा एंगल घुमाने में दिस वर्क हैज टू बी डन। ये कोई बात नहीं है, मैथ का थोड़ा सा वो है, आप सीधे भी यूज़ कर सकते हैं। फिजिक्स का मतलब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, यानी कि जब आप समझ लीजिए बात क्या है। ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें ये डाइपोल रखा था, बोलो नहीं, ये -2 था, ये +2 था। अब हमने इसे घुमा दिया, ऐसे कर दिया थीटा। तो घुमाने में जो किया गया काम है वो हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। साम्यावस्था से जितना भी एंगल घुमाना है, इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, साम्यावस्था से जितना भी एंगल घुमाना है उसका कॉस थीटा रख दीजिए, राइट। तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ, राइट। अब अगर हम पूरा घुमा दें, ये -2 है, ये +2 है, हमने इसे उलट दिया तो ये तो आ गया हमारा -2 और ये इधर आ गया +2। कितना एंगल घूम गया? 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ cos 180 रख देंगे, cos 180 होता है -1। तो W आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस PE। ये सवाल जरूर आएगा,
किसी भी डाइपोल को 180 डिग्री घुमाने पर कितना काम करना पड़ता है। किसी भी डाइपोल को 180 डिग्री घुमाने पर कितना काम करना पड़ता है, आप देखेंगे ट्वाइस 50 है। बात क्लियर हो गया? आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ऑफ कर दीजिए बेटे, खड़े होकर इसे ऑफ कर दीजिए।